दुश्मन की गोली का जवाब गोले से दे रहा भारत। जवानों ने संभाला मोर्चा, थर-थर कांप रहे दुश्मन। सीमा पर तैनात जवान, शान से आगे बढ़ रहा हिंदुस्तान। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो भारत ने पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई, जिसके डर से पाक के हुक्मरान सीज फायर चिल्लाने लगे। भारत ने हर गोली का जवाब गोले से दिया और दुनिया को बता दिया कि जो भारत को छेड़ेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। भारत के जवानों ने जंग के दौरान जो उत्साह, साहस और पराक्रम दिखाया, उसे देख पूरा देश नतमस्तक हो गया। उत्तराखंड में तो अब ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा बच्चों को पढ़ाई जाएगी। इसी कड़ी में सीएम धामी ने एक और बड़ा कदम उठाया और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया और ITBP के वीर जवानों, अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये अभियान न केवल साहस और संकल्प का प्रतीक है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सामरिक सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद एक ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मनोबल अटूट है और सीमाओं की रक्षा पहले से अधिक सशक्त हुई है। अब दुश्मन को गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। ITBP के जाबान सिर्फ सीमाओं के सजग प्रहरी नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में विकास, नागरिक सहभागिता और सांस्कृतिक पहचान के संवाहक भी हैं। हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है। वहीं एक और ट्वीट करते हुए सीएम धामी लिखते हैं, शासकीय आवास से भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा आयोजित सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान हिमाद्री 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान में ITBP के 47 सदस्य उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख के दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों की पदयात्रा कर न केवल इन क्षेत्रों की लोक संस्कृति, जीवन शैली और पर्यावरणीय विविधता से निकट से परिचित होंगे, बल्कि वर्षों से बंद पड़े ट्रैकिंग रूटों को फिर से सक्रिय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा। ये बता दें कि ITBP का दल कुल 1032 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये दल 27 घाटियों और 27 दर्रों को पार करेगा। इसका मकसद पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का है। साथ ही वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों में एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है इसका मकसद। वहीं कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा और किस तरीके से उन्होंने बताया कि भारत अब परमाणु से डरने वाला नहीं है। भारत अब गोली का जवाब गोले से देता है और मोदी कार्यकाल में अब सेना को खुली छूट दे दी गई है दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। वो सुनिए। बाकी आपकी राय क्या है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। जो आज का भारत है, जो दुश्मनों का प्रतिकार भी करता है और जरूरत पड़ने पर उनके घर में घुसकर प्रहार भी करता है। जिस प्रकार से उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, उसी प्रकार पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन को अच्छे से बता दिया गया कि अब हम परमाणु बम की धमकी से भी डरने वाले नहीं हैं। अब हमारी सेना को किसी की जवाबी कार्रवाई करने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। पहले मैं ITBP के बारे में तो उतना नहीं जानता इसकी हायरार्की क्या है, लेकिन मैं हमारी जो आर्मी है उसकी हायरार्की अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले रंगरूटी करने के बाद सिपाही, लास्ट नायक, उसके बाद बीच में भी दो चीज़ें होती हैं उनके, CHM BHM बनाने के बाद नायक सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट और कैप्टन तक की, जो ऑनरी कैप्टन तक की यात्रा होती है। और उसके बाद भी पूरा, तो पहले के समय में कहीं पर किसी कंपनी में किसी जवान के ऊपर हमला हुआ, वो वीर गति को प्राप्त हो गया, तो पूछना पड़ता था जी। वहाँ का जो CO होता था वो अपने GOC से पूछेगा, GOC जो है डिप में पूछेगा, डिप से कोर में जाएगा, कोर से जो है उसमें कमांड में जाएगा, कमांड से मंत्रालय जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया ऐसी होता है DG के साथ। तो उसके बाद रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद भारत सरकार में महीनों बीत जाते थे, जवाब ही नहीं आता था किसी।
गोली आई है, हमारे बीच के साथी हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी शहादत हो गई, कोई जवाब नहीं आता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद ये व्यवस्था बदल गई। उन्होंने कहा जब सेना युद्ध के मैदान में युद्ध करेगी तो इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करेगी, हमारे सशस्त्र सेना करेगी। और अब दुश्मन की गोली का जवाब हमारे सैनिक गोलों से देने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, चीन के साथ चाहे वो डोकलाम की घटना हो या गलवान की घटना हो, इन संघर्षों में भारत ने सिद्ध कर दिया कि नया भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में पूरी दृढ़ता से खड़ा रहता है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वीर जवानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। नेशनल वार मेमोरियल का निर्माण हो, रक्षा बजट में वृद्धि कर सेना एवं हमारे अर्धसैनिक बलों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो, या बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो। अभी आपने दिखाया कि हिमाचल और उत्तराखंड के लगभग 82 ऐसे जो हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, उन विलेजों से आप सबको भी गुजरना है। और ये जो वाइब्रेंट विलेज हैं, जिनको पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य में माणा गांव में उनके मुंह से ये जो है घोषणा हुई थी कि माणा गांव को भी पहले भारत का अंतिम गांव कहते थे। उसी दिन उन्होंने कहा कि अब ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, बल्कि माणा और माणा जैसे सभी हमारे जिनको सीमावर्ती अंतिम गांव कहते थे, वो अब भारत के पहले गांव होंगे। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में आप सबको निकलना है। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे वीर जवानों के सम्मान और उनके हितों के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने जहां एक और शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी धनराशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को भी पहले जो 2 वर्ष होती थी उसको 5 वर्ष कर दिया है।